आज के सीरियल मन अति सुंदर में की कहानी भावनाओं, धोखे, गलतफहमियों और टूटते रिश्तों के सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है, जिसने प्रथम के दिल और दिमाग दोनों को पूरी तरह बदल दिया है। कहानी की शुरुआत होती है प्रथम के गुस्से से, जहां वह राध्या पर फट पड़ता है। प्रथम को अब यकीन हो चुका है कि राध्या ने अपने मासूम चेहरे के पीछे कई साजिशें छुपाकर रखी थीं। राध्या लाख समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और रिकॉर्डिंग में जो आवाज सुनाई दे रही है वो उसकी नहीं है, लेकिन प्रथम उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है बुलबुल के हाथ। बड़ी दादी का पुराना फोन लगता है, जिसमें अचानक वही रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है। इससे साफ इशारा मिलता है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है और शायद रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन अभी तक यह सच किसी के सामने नहीं आया है। उधर निहारिका लगातार प्रथम के मन में राध्या के खिलाफ जहर घोलती रहती है। वह प्रथम को यकीन दिलाती है कि उसकी और प्रथम की जिंदगी बर्बाद होने की वजह सिर्फ राध्या है। गुस्से में प्रथम भी यही मान लेता है कि अगर राध्या उसकी जिंदगी में नहीं आती तो आज वह निहारिका के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। घर का माहौल भी अचानक अशुभ संकेत देने लगता है। मौसम बदल जाता है, तेज तूफान जैसे हालात बनने लगते हैं और शिव पार्वती जी की तस्वीर पर लगा दाग परिवार को डरा देता है। दादी और परिवार वालों को लगने लगता है कि प्रथम और राध्या के रिश्ते पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसके बाद एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका होता है। प्रथम सबके सामने ऐलान कर देता है कि वह अब निहारिका से शादी करेगा। इतना ही नहीं, वह राध्या को तलाक के पेपर्स देकर कहता है कि अब इस रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होगा। निहारिका और उसकी माँ यह सुनकर खुश हो जाते हैं। निहारिका की माँ साफ कहती है कि अगर प्रथम सच में निहारिका से शादी करना चाहता है तो पहले उसे राध्या से कानूनी तौर पर रिश्ता खत्म करना होगा। तभी प्रथम सबके सामने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। लेकिन असली भावनात्मक तूफान तब आता है जब राध्या से साइन करने को कहा जाता है। राध्या टूट चुकी है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके दिल में अपने रिश्ते के लिए विश्वास अभी भी जिंदा है। वह कहती है कि यह रिश्ता किसी इंसान ने नहीं बल्कि भोलेनाथ ने जोड़ा है, इसलिए इसे कोई इंसान तोड़ नहीं सकता। राध्या साफ कह देती है कि कोर्ट के कागज, साइन और कानून उनके रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि यह रिश्ता भगवान की मर्जी से बना है। पूरा परिवार राध्या पर दबाव डालता है कि वह साइन कर दे। निहारिका उसे ताने मारती है कि बिना प्यार का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। प्रथम भी गुस्से में कहता है कि अब उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी राध्या बड़ा फैसला लेती है। वह डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने से मना कर देती है और कहती है कि वह कभी इस रिश्ते को नहीं तोड़ेगी। हालांकि वह यह भी वादा करती है कि अब वह हमेशा के लिए प्रथम की जिंदगी से दूर चली जाएगी, ताकि उसकी खुशी में कोई रुकावट न बने। एपिसोड का सबसे इमोशनल पल तब आता है जब राध्या अपना मंगलसूत्र अपने साथ लेकर घर छोड़ने की बात करती है। वह कहती है कि यह सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि उसके रिश्ते का पवित्र बंधन है और इसी वजह से वह इसे अपने साथ लेकर जा रही है। दूसरी तरफ प्रथम बाहर से कठोर बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में राध्या के लिए भावनाएं अभी भी जिंदा दिखाई पड़ती हैं। आग वाले हादसे की यादें और राध्या के साथ बिताए पल उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या रिकॉर्डिंग का असली सच सामने आएगा? क्या प्रथम को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या राध्या सच में हमेशा के लिए घर छोड़ देगी? या फिर भोलेनाथ एक बार फिर इन दोनों को मिलाने का चमत्कार करेंगे? तो दोस्तों, यह जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।